जय श्री राम दोस्तों। आज मैं हस्तरेखा के माध्यम से एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ जिसे ज्योतिष की दुनिया में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस साइन का नाम गुरु वलय, गुरु मुद्रा, रिंग ऑफ जुपिटर या रिंग ऑफ सोलोमनी के नाम से ज्योतिष विद्या में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं इस साइन को जिस अनुभव से कई लोगों के हाथ में देखा है, पाया है और उनकी ज़िंदगी को समझा है, तो इसके प्रभाव जो शास्त्र में बताए गए हैं निश्चित है उससे मिलता है, पाए जाते हैं वो सारी विशेषता। लेकिन कुछ इसके सकारात्मक तो कुछ इसके नकारात्मक फल भी होते हैं। तो उस रहस्य को आज हम समझने के लिए, जानने के लिए, एक नई एजुकेशन को पाने के लिए हम लोग यहाँ पर जिस साइन के बारे में जानने जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आज हम और आप प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मैंने इस साइन का नाम बलराम जी का कन्फ्यूजन रखा है। मैंने अपने अनुभव में, मैंने अपने ज्योतिष के कैरियर में बहुतों लोगों के बीच में यह साइन मैंने, जिसे गुरु वलय, रिंग ऑफ जुपिटर कहा जाता है, मैंने देखा, समझा और उनकी ज़िंदगी में इस साइन का प्रभाव को मैं काफ़ी नज़दीक से महसूस किया हूँ। दोस्तों, मैं बलराम जी का कन्फ्यूजन इसलिए कहता हूँ कि जब महाभारत काल में दुर्योधन उनके सामने गया और अपना जब दुख सुनाया कि मैंने चीरहरण करके कोई पाप नहीं किया है, गलती युधिष्ठिर की थी, और सारे चीज़ को जब दुर्योधन ने अपनी दुखड़ा सुनाया तो बलराम जी यह कन्फ्यूजन में हो गए कि इस युधिष्ठिर की गलती थी। जी हाँ दोस्तों, यह कन्फ्यूजन आज भी इस कलयुग में हम में और आप में अगर इस तरह का साइन है तो पाया जाता है। इस कन्फ्यूजन का इतना ज़्यादा प्रभाव रहता है कि अगर कानून लिखने के वालों के हाथ में अगर यह गुरु वलय साइन हो तो उन्हें भी जो दुष्ट होते हैं उनके प्रति सज़ा के बारे में समभाव रखते हैं। इसीलिए जब भी कोई दुर्घटना करके कोई समाज में आपत्तिजनक स्थिति को उत्पन्न करके अगर कानून के सामने चला जाता है, कानून में स्वयं को प्रस्तुत कर देता है, तो इस साइन या इस कानून के माध्यम से, जिसे मैंने बलराम जी का कन्फ्यूजन कहा है, उस पर रहम रखा जाता है और हमेशा के लिए उस रहम को स्थान दिया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि शास्त्र में इस गुरु वलय का क्या महत्व है। जो हमारी हस्तरेखा में ये गुरु वलय दिख रही है इस स्थान पे, यह तर्जनी उंगली के काफ़ी नीचे अर्धचंद्राकार के रूप में पाया जाता है। यह कुछ हाथों में आंशिक रूप से तो कुछ हाथों में दो भागों में टूटी हुई मिलती है। चूँकि यह गुरु पर्वत के नीचे पाया जाता है, तर्जनी की उंगली के नीचे यह पाया जाता है, इसलिए इसे गुरु मुद्रा या गुरु वलय या रिंग ऑफ जुपिटर भी कहते हैं। कहीं कहीं पर रिंग ऑफ सोलेमान के नाम से भी इसे जाना जाता है। कभी कभी यह अपूर्ण आंशिक रूप से दिखता है। दोस्तों, आखिर इसके सकारात्मक फल
जब किसी जातक को प्राप्त होते हैं तो उसमें किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। जब यह गुरु वलय किसी भी इंसान में अपना विशेषता ली हुई रहती है, जो इस हाथ में भी दिख रहा है, एक सुंदर सा गुरु वलय, तो ऐसे जातक में दूसरों को समझने की ज़बरदस्त खूबी होती है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं तो ऐसे जातक के व्यक्ति अपने मनोविज्ञान के माध्यम से उनकी अच्छाई और बुराई को समझ लेते हैं। ऐसे लोगों में दूसरों को सिखाने की भी अच्छी क्षमता होती है तथा दूसरों को सही सलाह एवं परामर्श देते हुए नज़र आते हैं। दोस्तों, इस गुरुवलय का सकारात्मक फल अगर किसी धर्म गुरु के पास हो, मनोचिकित्सक के पास हो या वकील के पास हो तो वह काफ़ी अपनी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करता है। गुरु वाले जातक हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। यदि गुरु वलय बिना टूटा फूटा या बिना बाधा हुआ या बिना द्वीपयुक्त एवं नकारात्मक असर से मुक्त होता है एवं हस्तरेखा शुभ चिन्ह से युक्त होता है तो हस्तरेखा वाले ऐसे जातक काफ़ी जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं और जनता के बीच भी, अपने लोगों के बीच भी अच्छी पहुंच में होते हैं। ऐसे लोग राजनीति में भी सफलतापूर्वक कार्य करते हैं, किसी धार्मिक संस्था में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अगर वो पेशे से वकील हो, राजनीति पक्ष में करियर बनाने वाले हों या डॉक्टर हो या मनोचिकित्सक हो या धर्मगुरु प्रचारक हो तो वह इस साइन के माध्यम से वह ताउम्र सफलता को पाते हैं। दोस्तों, यह साइन दुर्लभ है, सभी व्यक्तियों के हाथों में यह साइन नहीं पाया जाता है। यह गुरु वलय अगर नकारात्मक प्रभाव दे तो इसके असर क्या होते हैं। अगर गुरु वलय टूटा फूटा या द्वीपयुक्त वलय और नकारात्मक असर से प्रभावित जातक हो तो व्यक्ति में कुछ गलत कार्यों को प्रोत्साहन देने वाला होता है। गलत और सही में वह अंतर नहीं समझ पाता है। सामने कोई अगर दुखरा व्यक्ति अगर अपने दुख को सुनाता है तो उस दुख में कन्फ्यूज हो जाता है और उस कन्फ्यूज के कारण हमेशा जो दुख वाले व्यक्ति होते हैं उनके प्रति काफ़ी रहम दिल बन जाते हैं। ऐसे लोग यदि वकील होते हैं तो सब कुछ जानते हुए भी अपराधी के पक्ष में अपना दलील देते हैं और उससे बाइज्जत बरी भी कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर यह गुरु वलय आपकी हस्तरेखा में है तो आप एक अच्छे विचारक हैं, आप एक अच्छे श्रोता भी हैं और दूसरों को समझने वाले एक मनोविज्ञान की तरह बिना बताए आप समझने वाली सब तरह से युक्त होते हैं। तो आप अपने करियर में वो सारे लोग जो अपनी दुखड़ा सुनाते हैं, अपना दुख दर्द को गाते हैं, उन्हें अच्छी तरह से समझें और जब भी उनके प्रति सहानुभूति और फैसला लेने की बात हो तो इस साइन के प्रभाव को, जिसे मैं बलराम जी का कन्फ्यूजन कहता हूँ, ज़रूर चेक करें कि कहीं मैं किसी दुष्ट के प्रति
या दुष्ट रूप से आचरण रखने वाले के प्रति कहीं मैं सहानुभूति तो नहीं डाल रहा हूँ। ऐसे जातक कई प्रकार के योग्यताओं के कारण सम्मानित होते हैं। उनके पास जब गुरु वलय का एक बेहतर योग होता है तो ईश्वर की एक अदृश्य शक्ति उसके पीछे काम करती है। जब यह गुरु वलय अपना प्रभाव के रूप में लेती है तो हमेशा एक जातक उस अपनी कमजोरी या अपनी मजबूती को नज़रअंदाज कर वो जो सामने से दुख रो रहा है उसे मदद देने के लिए सपोर्टेड रूप अपनाता है। दोस्तों, यह साइन काफ़ी मजबूत साइन है। किसी भी जातक में अगर यह साइन पाए जाते हैं तो उन्हें गुरु वलय के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू को खुद के अंदर चेक करना होता है। चेक करके ही अपने अंदर के उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। उपाय में दैविक शक्ति का इनका साथ हमेशा महसूस होता है। उनके द्वारा ज्ञानेंद्रिया में हमेशा बल मिलते हैं, विकास होता है। ऐसे जातक अगर दुष्टों लोगों के लिए दर्द का हरने का काम करते हैं तो एक चीज़ स्पष्ट है कि इन्हें अपने दोष को मुक्त करने के लिए उपाय के रूप में नारायण जी की तस्वीर, जो कर्म फलदाता गीता का उपदेश के रूप में है, उस तस्वीर का वो पूजन करें और अपनी मन की इच्छाओं को उनके सामने रखें। जो फल आपको मिलेंगे वो चमत्कार से पूर्ण होता है। जितने भी विपत्ति होती हैं, जितने भी बाधाएं होती हैं जो अब तक आपको अशांत किए हुए है, आपकी ज़िंदगी आप ही को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरे लोगों की ज़िंदगी उसके उतार चढ़ाव को आप समझ ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको नारायण के चरण में, वो भी श्री कृष्ण जी के गीता उपदेश का एक रूप की प्रतिमा या पिक्चर की पूजा करें और वहाँ से अपने मन की हर इच्छा को, अपने मन के हर प्रश्न को रखकर उसके आंसर और उसकी शक्ति को समझें और अपनी ज़िंदगी को बाहर ला सकते हैं। बलराम जी जब भी इस कन्फ्यूजन का शिकार हुए तो लंबे समय तक वह जिस शक्ति को अपने अंदर रखे हुए थे, जो धरती को पलट सकते थे क्षण भर में, वो शक्ति उनके काम नहीं आया। उसी प्रकार आपके अंदर भी यह बहुत बड़ी शक्ति है। आप अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल यू टर्न ला सकते हैं, पलट सकते हैं, नकारात्मक ज़िंदगी और नकारात्मक माहौल से बाहर ला सकते हैं। बलराम जी की कन्फ्यूजन को समझें। श्री कृष्ण के महाभारत में वो गीता का ज्ञान, उस गीता के उपदेश को अपनी ज़िंदगी में स्थान दें और अपनी ज़िंदगी को बाहर निकालें। जिस प्रकार मंथरा साइन वाले व्यक्ति श्री राम जी के चरणों में राम जी के गुण को, उनके कर्म को समझ के अपने ज़िंदगी को चारों तरफ से लाभ उठा सकते हैं, उसी प्रकार जिनके हस्तरेखा में यह गुरु वलय है, तो ऐसे जातक अपनी ज़िंदगी में जब तक कि श्री कृष्ण जी का सच्चा स्थान नहीं बनाते हैं, उनकी ज़िंदगी नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक शक्ति से, नकारात्मक इन्वायरमेंट से, परिवार में कष्टदायक स्थिति परिस्थिति से संघर्ष करते रहता है। मैं हस्तरेखा ज्योतिष रत्न एवं आयुर्वेद विशेषज्ञ AK आर्या, गोला रोड, पटना से
अगर किसी भी बंधु को यह साइन समझ में नहीं आया है तो मेरे इस वीडियो को देख के समझें, संपर्क करें। मेरे तरफ से जो भी ज्ञान आपको मिलेगा, दिशा जो दिया जाएगा, उपचार जो दिए जाएंगे, वो सपोर्टेड होंगे आपकी ज़िंदगी के लिए। जय श्री राम।